अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदम अमिन तज़क्कुरि जीरानि बिज़ी सलम मज़ज्त दमअन जरामि मुक़लतिन बिद्दम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया बेशरफ का करम सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्त दीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी पर हाले माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा अर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुज़्तु हबीबी मर्ज़दारम सियारा अल्लाह दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगार गुनाहगार वलेकिन खुश नसीब इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल गौसे जीलानी में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक साहिबे लौलाक सय्याह अफ़लाक ख़ातिमे पैगम्बरां शफ़ीए मुजरिमा अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा रहमत आलमिया खुसरवे खूबा सरवरे लाला रुखा इमाम कायनात मालिके कायनात मौलाए कायनात मुख्तारे कायनात मक़सूदे कायनात बाइसे तख्लीक़े कायनात वजह तकवीने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत हम फ़कीरों की सरवत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत नबी रहमत शफ़ीए उम्मत रहमत आलम नूर मुजस्सम मालिके रिक़ाबे उमम शफ़ीए उमम सरकारे ताहा व यासीन सरापा रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस बाबरकत में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप लोग खैरियत से हैं? कब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे? मुसलमान की शान ये है, रसूल पाक अलैहि तहय्यत व सना ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि जब किसी से खैरियत पूछी जाए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जो इस कंपनी में रहता है कि हाँ ठीक है, कट रही है, गुजर रही है, चल रही है, बसर हो रही है, उसकी ऐसी ही चलती रहती है। हाँ, लेकिन जो जनाब किसी भी हाल में रहे और फख्र से कहता है मेरे अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह उसके हालात को रोज बेहतर फरमाता है। अब बताइए आप खैरियत से हैं? हाँ, जब भी खैरियत पूछी जाए तो अल्लाह की तारीफ किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम नेमतों को बढ़ा देंगे। जब शुक्र करते रहोगे तो नेमतें बढ़ती रहेंगी, जब शुक्र करते रहोगे तो मर्तबे बढ़ते रहेंगे, जब शुक्र करते रहोगे तो माल बढ़ता रहेगा, शुक्र करते रहोगे औलाद बढ़ती रहेगी। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री पे आ गए तो फिर बढ़ेगा तो नहीं, साथ में अजाब भी मिलेगा। इसीलिए जब भी खैरियत पूछी जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और जब मेरी बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह भी कह लेना चाहिए, इसीलिए कि सुभान अल्लाह किसी के बाप की तारीफ नहीं है, अल्लाह पाक की तारीफ है। सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। क्या माना होता है? अरे आप अल्लाह को पाक नहीं कहना चाहते फिर किसको पाक कहें? जोर से बोलो, क्या माना होता है? अल्लाह पाक है, हर ऐब से पाक, हर नक्स से पाक, हर आजिजी से पाक। अल्लाह क्या है? अल्लाह पाक है। आपके कहने हमारे कहने से तो अल्लाह पाक नहीं है। अल्लाह तो वाजिबुल वजूद है, वो खुद से ही पाक है, वो खुद से ही पाक है, किसी के पाक कहने से वो पाक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, हम सुभान अल्लाह कहेंगे बार बार, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो इंशाअल्लाह एक लम्हा वो भी आएगा कि अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तू भी गुनाहों से पाक। इसीलिए अगर चाहते हैं कि कुछ फायदा होता रहे तो सुभान अल्लाह कहते रहना, ठीक है। मैं अपना कलाम पढ़ता हूँ। खुदा के फजल से आज भी रुतबा है आला गौसे आजम का, मेरा अपना हो। खुदा के फजल से आज भी आला है रुतबा गौस का, मजहरे शाने मोहम्मद है सरापा गौस का। कोई इसी, यही मेरा तकरीर का उन्वान है, मिसरा सानी मजहरे शाने मोहम्मद गौसे आजम। खुदा के फजल से आज भी आला है रुतबा गौस का, मजहरे शाने मोहम्मद है सरापा गौस का। अपनी गर्दन पर उठाए हैं जो उनसे पूछिए, औलिया बतलाएंगे कैसा है तलवा गौस का। हो कलंदर या कुतुब हो या कोई अब्दाल हो, सारे वलियों में बहुत ऊंचा है दर्जा गौस का, सारे वलियों में बहुत ऊंचा है दर्जा गौस का। पूरे 12 साल की डूबी हुई बारात को दम में लाता है किनारे एक इशारा गौस का। 11वीं हम तो मनाएंगे ना हमको छेड़िए, मामला है देखिए ये तो हमारा गौस का। सुभान अल्लाह। दौलते मक्किया लिखकर नजद से बोले रजा, दौलते मक्किया लिखकर नजद से बोले रजा, आज भी भारी है तुम पर एक शैदा गौस का। सुभान अल्लाह। आज भी भारी है तुम पर एक शैदा गौस का। मक्ता सुन लीजिए और सुनो, आप खास तौर पर सुनिए। हासिदों मैं हूँ मुनव्वर,
मुनव्वर मेरा तखल्लुस है, और खिताब बिलखुसूस हासिदों से है, बिलउमूम सब से है। लेकिन मुनव्वर कैसे हूँ? मुनव्वर कहते हैं रोशन। किस चीज से रोशन हूँ? हासिदों मैं हूँ मुनव्वर, नूर जीला के तुफैल। हासिदों मैं हूँ मुनव्वर, नूर जीला के तुफैल। तीरगी कहते अंधेरे को। तीरगी किसको कहते हैं? अंधेरे को। हासिदों मैं हूँ मुनव्वर, नूर जीला के तुफैल। तीरगी में रह के भी चमकेगा बंदा गौस का। तीरगी में रह के भी चमकेगा बंदा गौस का। क्यों? क्योंकि क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ैबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दी हो, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। अल्लाह सुभान अल्लाह। छेड़ा छाड़ी मत करो, जो है ठीक है। सब कलाकारी करने लगे। माइक वाले को माइक चला दो ना। टैक्सी वाले फॉर्च्यूनर चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना। हाँ, वो जो चला रहे अच्छा है। आपका काम मेरी बातें सुनना है। गौस पाक की महफिल माइक ना भी चले फिर भी जनाबे वाला दिल गुर्दा सब निकाल कर बाहर रखते हैं। क्योंकि हम तो मुफ्ती आजम के लबो लहजे में कहते हैं ना, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम को। वो बेवकूफ नहीं थे, होशियार थे। वो जानते थे कि गौस पाक कदम रख देंगे तो विलायत नाश करने लगेगी। इसीलिए ये असल में कदम नहीं रखवाना है, असल में विलायत की मंजिलें पाना है। क्योंकि गौसे पाक के कदम तक पहुंचने वाला गौसुल आलम होता है। तो जिस पर गौसे पाक अपना करम फरमा दे, यकीनन उसका मर्तबा बेमिसलो बेमिसाल होता है। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। बद सही, चूर सही, मुजरिमो नाकारा सही। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। खैर है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो। सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफी चल, लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफिले लासानी, महफिले गौसे जीलानी में बैठने की तौफीक अता फरमाई। तकरीर लंबी चौड़ी नहीं होगी, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूँ, जैसी शीरनी वैसा फातिहा। जैसा आपके सुनने का रंग होगा वैसा ही मेरे बोलने का ढंग होगा। आयत करीमा मैंने पढ़ी है, वो पूरी आयत नहीं है, कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, उसके दोस्त सिर्फ मुत्तकी ही होते हैं। जो मुत्तकी नहीं है वो खुदा का दोस्त नहीं। अगर खुदा का दोस्त बनना है तो मुत्तकी बनना पड़ेगा, परहेजगार बनना पड़ेगा। मुत्तकीन की जमात में एक से बढ़कर एक मुत्तकी मौजूद है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है हम और आप जिस जाते वाला सिफात का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा हुए हैं,
मुत्तकीन की सफ़ों में बेमिसाल है, औलियाए कामिलीन की सफ़ों में बेमिसाल है, सालिहीन की सफ़ों में बेमिसाल है। रश्क अंबिया उनकी ज़ात है कि अंबिया उन पर रश्क करते हैं, शुहदा उन पर रश्क करते हैं, खुद सैयदुल अंबिया उन पर रश्क करते हैं, उनसे पहले के औलिया भी उन पर रश्क करते हैं, उनके बाद के औलिया भी उन पर रश्क करते हैं, सालिकीन उन पर रश्क करते हैं, मजजूबीन उन पर नाज करते हैं, कलंदर उन पर नाज करते हैं, सुलहा उन पर नाज करते हैं, नुजबा उन पर नाज करते हैं, नुकबा उन पर नाज करते हैं, औलिया उन पर नाज करते हैं, अब्दाल उन पर नाज करते हैं, अक्ताब उन पर नाज करते हैं, अगवास उन पर नाज करते हैं। वो एक ऐसी जात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की शान का मजहर बनाया है। वो एक ऐसी जात है जिसने 5वीं सदी हिजरी में आकर मुस्तफा करीम के इख्तियारात को मानने वालों के दिल ठंडे कर दिए। वो एक ऐसी जात है जिसने अपने महबूब की शान और अजमत दिखा डाली। वो एक ऐसी जात है जिसने अली हैदर कर्रार के फर्जंद बेमिसाल होने का हक अदा कर दिया। वो एक ऐसी जात है जिसने सैयदा ज़हरा के दूध का हक अदा कर दिया। वो एक ऐसी जात है जिसने इमाम हसन के शहजादों के आंखों को ठंडा कर दिया। वो एक ऐसी जात है जिसने हजरत मौला हसन की नस्ल पाक की लाज रख ली। वो एक ऐसी जात है जो शमे शबिस्ताने हसन है। वो एक ऐसी जात है जो मुस्तफा जाने रहमत की शबी है। वो एक ऐसी जात है जो मुस्तफा जाने रहमत का साया है। वो एक ऐसी जात है जो इमाम हसन की आंखों का तारा है। वो एक ऐसी जात है कि जिसके आने से पहले भी उसका चर्चा है और जिसके जाने के बाद भी उसका चर्चा है। इसीलिए आशिक कहता है जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सिर्फ हाफिज साहब कहेंगे कि आप भी कहेंगे? अब फजीलत सुनाने के बाद भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो फिर गालियां ही मुकद्दर हों, जिसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, गालियां देने में कौम बड़ी आगे है, सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी ठंडी लगती है, सुस्ती आती है, हवा चल रही है। मोहतरम, आज इश्क रसूल और इश्क आले रसूल की आग जलाओगे तो जहन्नम की आग सर्द पड़ेगी। वो गाना है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। इतने सस्ते भी नहीं, हाँ इतने सस्ते भी नहीं, दिल जल के कबाब होता है। जब ये कहते हैं कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में, तब कहा है कि जनाब ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आग बुझाने वाली आग लगाया करो, वो आग जो जहन्नम की आग में झगड़े वाली आग मत लगाया करो। बिरादराने मिल्लत से इस्लामिया सुने, गौसे पाक पर बोलने लगा हूं। शुरू करूं तकरीर? इजाजत है आपकी? सुभान अल्लाह। एक बार और दूर शरीफ सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका व सल्लम। नबूवत और विलायत की बात कल छिड़ी थी, आज भी वहीं से कंटिन्यूअसली गुफ्तगू आगे रखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको नबूवत अता फरमाता है उसकी शानी बेमिसाल है कि अल्लाह ने उसे नबी बनाया है। उम्मत में जो वली होता है वो अपने वक्त के नबी की शान का मजहर होता है। उर्दू के जुमलों में सुन लीजिए कि उलूहियत का मजहर नबूवत है और नबूवत का मजहर विलायत है। यानी आसान लबो लहजे में कह दूं, खुदावंद कुद्दूस के जलवे देखने हैं। ये खाकदान गेती पर हम और आप रहते हैं। खूबसूरत नजारे हमारी और आपकी निगाहें मुलाजा करती हैं। आबशार के गिरते हुए नगमे बड़े खूबसूरत लगते हैं, बल खाती हुई नदियां बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छे अच्छे चेहरे वाले हमारे और आपकी निगाहों के सामने से गुजरते हैं। खिलती हुई कलियां बड़ी प्यारी लगती हैं, लहलहाते हुए चमन
को देखकर दिल ठंडा होता है। कश्मीर की वादियों की खूबसूरती को देखकर किसी दौर में लोगों ने जन्नत कह दिया था, लेकिन मोहतरम दिल अगर तड़पे कि इन खूबसूरत जलवों को पैदा करने वाले को देखना हो तो क्या करें। जिसने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बनाए, जिसने ये खूबसूरत पहाड़ बनाए, जिसने खूबसूरत चांद और सूरज बनाए, जिसने आसमान का शामियाना लगाया, जिसने जमीन पर तरह तरह का हुस्न बिखेरा, आखिर उस रब को देखना हो तो क्या किया जाए, आखिर उस नूर की ज़ियारत करनी हो तो क्या किया जाए। बंदा तड़पता रहा। लोगों को इसी में खता हो गई कि उन्होंने जहां हुस्न देखा वहीं घुटने टेक कर उसी को माबूद समझ लिया। हालांकि हुस्न को पैदा करने वाला लोगों को नजर नहीं आता। दूसरे मजहब के लोगों ने उस खुदा को देखने के लिए मूर्तियां बनाई ताकि वो खुदावंद कुद्दूस का इमेजिन कर सके। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि वो शक्ल सूरत से पाक है, लेकिन जनाब सवाल ये है कि क्या उस खुदावंद कुद्दूस को देखा जा सकता है? क्या जिसने इतने खूबसूरत खूबसूरत जो है वो बाग पैदा फरमाए हैं, इतनी खूबसूरत चीजें पैदा फरमाई हैं, क्या उसको देखा जा सकता है? तो कुरान मुकद्दस जवाब देगा, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। तुम्हारी निगाहें उसको उसका इदराक नहीं कर सकती, तुम खुदा को नहीं देख सकते। बंदा मुद्दतों तक तड़पता रहा कि इस तमाम चीजों का पैदा करने वाला, बल्कि एक लफ्ज कह दूं, खालिक़े हुस्न को देखे कैसे? जवाब यही आता रहा, खालिक़े हुस्न को नहीं देख सकते। हुस्न तो नजर आता है मगर हुस्न का पैदा करने वाला किसी को नजर नहीं आता। मगर तेजगढ़ वालों, हमारा और आपका मुकद्दर है, एक दिन फारान की चोटी पर खड़े होकर सैयदा ज़हरा के बाबा ने ये ऐलान कर ही दिया है, लोगों ने खुदा नहीं देखा था, बल्कि जनाब नबियों ने भी खुदा नहीं देखा था, इब्राहिम ने भी खुदा नहीं देखा, मूसा ने सिफत की तजल्ली देखी तो कश खाकर जमीन पे आए। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, देखने वालों ने देखा मगर आज तक किसी ने देखा नहीं। लेकिन जनाब एक दिन वो भी आया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया, राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फी अहसन सूरत। आदम से लेके ईसा तक किसी ने ये ऐलान नहीं किया। कम ज्यादा मत करो बाबा, आपकी तारीफ की तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कम ज्यादा करो। जो करना एक जगह जमा कर दो, रोक दो। ठीक, आपका माइक अच्छा, हमारा माइक थोड़ा खराब रहता है क्योंकि रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ऊंचा नीचा करने में तवज्जो जो है वो मबजूल होती। अर्ज क्या कर रहा था, जनाब आदम से लेके ईसा तक जनाब किसी ने भी ये दावा नहीं किया, ये दावा नहीं किया कि मैंने खुदा को देखा है। मगर ये दावा अगर किसी ने किया तो सरकारे मदीना ने किया और इस शान के साथ किया, मैंने अहसने सूरत में देखा है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस शान का मालिक, जो उसकी शान के लायक है, महबूब ने कैसा देखा, कैसा पाया वो महबूब जाने। लेकिन ये दावा कर दिया कि मैंने देखा है, आखिरकार सिर्फ देखा नहीं। ये तो ठीक है हुजूर आपने देखा है, आपकी आंखों में नूर, मूसा ने देखा, हम कैसे देखे, हम कैसे देखे? तवज्जो, हम कहां जाएं, कैसे देखें खालिक के हुस्न को? ये वो दरबार है जहां किसी को महरूम नहीं किया जाता। सरकार में न ला है न हाजत अगर की, महरूम नहीं किया गया। किसी आशिक ने सर झुका कर कहा, या रसूल अल्लाह हम खुदा देखना चाहते हैं। कुरान कह चुका है आंखें नहीं देख सकती। फिर नबी रहमत ने ऐलान आम फरमाया, अना मिर्रतु जमालिल हक, फरमाया मैं अल्लाह की खूबसूरती का आईना हूं। सुभान अल्लाह। खुदा तो कोई नहीं देख सकता, आईना देख ले। अब जब मैं आईना हूं तो आईना में टू कॉपी मामला नजर आता है। आईना खुदनुमा का काम यही है कि आप जाके सामने खड़े हो, आप जैसे हो वैसा दिखा। अल्लाह शक्ल सूरत से पाक है। तकरीब फहम के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं हक की खूबसूरती का आईना हूं। अब मनसब ये है, खुदा तो नहीं दिखेगा, मजहरे जाते किबरिया को देख लो, महबूब मुस्तफा को देख लो,
जब मुस्तफ़ा को देखोगे तो कहोगे कि यार ये वो ज़ात जिसके इशारे से चांद सीना चाक करे, दुआओं से सूरज पलटे, बुला लें तो जमीन को फाड़ के पेड़ आ जाए, बुला लें तो जनाबे वाला अगर वो बुलाएं तो पहाड़ उनके साथ चलने लग जाए। लेकिन रात की तारीकी में सर को झुकाकर अपनी पेशानी और नाक को जमीन पर रखकर रहमत आलम कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जो कुछ है वो तेरा है, तूने ही सब अता फरमाया है। बंदों ने देखा कि जब पैदा होने वाला ऐसा है तो फिर पैदा करने वाला कैसा होगा। बात आपको समझ आ गई। पता चला मजहरे रुबूबियत मुस्तफ़ा जान रहमत की शान, और उस मुस्तफ़ा जान रहमत के मजहर यूं तो बहुत हैं। सिद्दीक भी मजहर हैं, फारूक भी मजहर हैं, उस्मान भी मजहर हैं, अली भी मजहर हैं, हसन तो हम शक्ले पैगंबर हैं। सारी ये खुलफाए इस्लाम की, खुलफाए दीन की जमात बेमिसाल है। मगर आप वस्त सदी में पहुंचे और दरमियान में जाकर आप देखें कि जनाब कोई ऐसी जात लाओ जिस दौर में फलसफे के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। उस दौर में 5वीं सदी हिजरी में जीलान की मुकद्दस सरजमीन से एक शहजादा पैदा होता है, और उस शहजादा पैदा होने के बाद ये ऐलान करता है, मैं अपने महबूब का, मैं अपने मुस्तफ़ा जान रहमत का यूं कह लें कि मजहर हूं। और इस शान के साथ ऐलान करता है, लोगों के दिमाग खराब हैं, अक्लें हैरान हैं, अक्लों के तोते उड़ चुके हैं, लोगों की फिक्रें परवाज करना बंद कर चुकी हैं। शहनशाह बगदाद ने जो इख्तियारात दिखाए हैं और दिखाकर लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया, जब 5वीं सदी हिजरी के बाद मुस्तफ़ा का बेटा ऐसा है तो खुद मुस्तफ़ा जान रहमत का मामला कैसा हो। ऐसा क्यों है? इसलिए कि किसी को विलायत सुलेमानी मिली, किसी को विलायत दाऊदी मिली, किसी को विलायत मूसवी मिली, किसी को विलायत ईसवी मिली। ये आपको समझाने के लिए क्यों? उसूल ये है, हर वली किसी न किसी नबी के मसलक पर अपना राह सुलूक तय करता है। ये आपसे ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने विलायत मोहम्मदी और विलायत जो है वो इस्माइली की बात की। बात समझ आ रही है आपको? किसी ने कल्ब लिखा है, किसी में सुलूक लिखा है। मतलब और आसान कर दूं, जो वली जिस नबी के सुलूक पर अपना राह सुलूक तय करता है, उससे, उसी नबी से जो मोजिज़े सादिर हुए, कमोबेश वो बातें उस वली से करामत के तौर पर सादिर होती। सुभान अल्लाह को जोर से। ये अल्लाह वाला, ये बहुत ऊंचे लोगों की बात है। किसी को विलायत मूसवी मिली। बहुत सारे ऐसे लोग शहनशाही जिंदगी गुजारते हैं और दरवेश होते हैं। उलमा ने लिखा, हो सकता है वो विलायत सुलेमानी पर फाइज हो। किसी किसी की जबान से ऐसे जुमले निकलते हैं कि चरिंदे परिंदे भी बैठकर सुनते हैं। ये विलायत दाऊदी है कि जब दाऊद पढ़ते थे तो परिंदे सुनते थे। मुस्तफा की उम्मत में मगर हजरत सब मिलेगा। शाह आलम की चौखट पर पहुंचोगे, दाऊद परिंदों को सुनाते थे। मुस्तफा का गुलाम है, उसी दाऊद का फैजान लेकर मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वसीले से तोते को हाफिज़े कुरान बना दे। हाँ, किसी के यहाँ जानवर आकर बैठते थे। गौसुल आलम महबूब यज़दानी की चौखट पर पहुंचेंगे तो वो बिल्ली कोई जनाब पता नहीं किस मंजिल पर पहुंचा देते। कोई है कि वो ऊँटनी को किसी आला मकाम पर पहुंचा देता है। कोई बहरहाल तफसील में जाने का वक्त नहीं है, आपको उसूल की बात समझाऊं। अल्लाह का जो वली होता है, जो सालिकीन होते हैं, वो किसी न किसी नबी के तरीके पर अपना राह सुलूक तय करते हैं। बहुत से औलियाए कामिलीन को पता नहीं होता है कि हम किसके राह सुलूक पर हैं, हम किसकी राह पर अपनी राह तय कर रहे हैं। लताइफ अशरफी पढ़ने लगा हूँ, अशरफियों के बीच में मखदूम अशरफ के लताइफ पढ़ने लगा। निजाम यमनी ने लिखा, पहले
पहली जिल्द में जनाबे वाला ये किस्सा बेमिसाल मौजूद है। और ये किस्सा लतीफ में क्या बयान किया गया, आपकी तवज्जो है, बड़ी कीमती बात बयान करने लगा हूं। हजरत सरकार नजमुद्दीन कुबरा बहुत बड़े अल्लाह वाले जी, बहुत बड़े अल्लाह वाले, मगर उन्हें यह नहीं पता कि मैं कौन से नबी के सुलूक पर अपना राय सुलूक तय कर रहा हूं, नहीं पता था। जब उन्होंने नहीं पता, उनको पता नहीं था, तो पता लगाने की कोशिश की। अब पता लगाने की कोशिश कैसे होती है, बताता कौन है? जिसके पास इल्म होता है ना वो बताता है, जिसके पास मारिफत होती है वो बताता है। अगर आपको मारिफत लेनी है तो फिर जनाबे वाला मारिफत वालों के पास जाना चाहिए। वो क्या शेर है, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मतलब आप घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करोगे, सवाब तो मिलेगा, मगर पहचान और मारिफत तो वही कराएंगे जिनको मारिफत होती। इसमें करंट आता है, अगर इसको हटा दिया जाए ऊपर से, इस ऊपर से ये प्लास्टिक हटा दिया जाए तो करंट आता है। ये कौन बताएगा? जिसको पता होगा वही बताएगा ना। आज जिसको पता होगा वही बताएगा। शेर खा जाता है, ये कौन बताएगा? जिसको पता होगा वही बताएगा। खुदा क्या है? जिसको पता होगा वही बताएगा। इसीलिए कहा ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। तेजी के साथ सुन लीजिए, नजमुद्दीन कुबरा के दिल में ख्याल आया कि मैं किस नबी के सुलूक पर अपना राह सुलूक तय करता हूँ। अल्लाह वालों की शान है, वो अपने बड़ों की तरफ रुजू करते हैं। तो उन्होंने अपने एक मुरीद को बुलाया और उस मुरीद को हजरत शेख मसलहत खजंदी की चौखट पर भेजा। हजरत शेख मसलहत खजंदी ये पता करने के लिए कि मैं किस नबी के सुलूक पर अपना राह सुलूक तय कर रहा हूँ। गालिबन ये किस्सा मैं पहली बार बयान कर रहा हूँ। हजरत शेख मसलहत खजंदी के पास हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम पहुंचा, सलाम किया। शॉर्ट में अर्ज करता हूं तेजी के साथ, सलाम किया और सलाम करने के बाद खैरियत पूछी। पूछा आपका नाम क्या है? खादिम ने नाम बताया। नाम बताने के बाद शेख नजमुद्दीन कुबरा ने पूछा कहां से आए हो? तो कहा हुजूर ख्वारिज़म से आया हूं। इतना कहना था तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने जिस खादिम को भेजा था, हजरत शेख मसलहत खजंदी ने पलटकर उस खादिम से पूछा तुम्हारा यहूदी ठीक है? नजमुद्दीन कुबरा के बारे में लफ्ज़ यहूदी, यहूदी तू खुश है, तेरा यहूदी अच्छा है? मुरीद तो मुरीद, जलाल मेरे हजरत क्या किया? कहा कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा आया, जलाल आया। इतने बड़े मारिफत वाले नजमुद्दीन कुबरा और इसे जनाबे वाला यहूदी कह रहे, ये कैसे अल्लाह वाले? दिल में ख्याल आया, लेकिन उनकी बातें सुनते रहे और सुनने के बाद फिर पलटकर वापस हजरत सरकार नजमुद्दीन कुबरा की महफिल में आए। हजरत शेख नजमुद्दीन ने पूछा लफ्ज बलफ्ज बताओ कि शेख मसलहत ने क्या कहा था। लफ्ज बलफ्ज बताओ कि शेख मसलहत ने क्या कहा। सरकार ऐसे जुमले कहे थे कि मैं अपने पीर के लिए तो अदा ही नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता। कहा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हारा इससे क्या सरोकार कि उन्होंने जुमले क्या कहे थे? तुम मेरे बयानी बनकर गए थे, तुम मुझे बताओ कि उन्होंने जुमले क्या अदा किए। जैसे ही उन्होंने जुमला सुना तो पलट के कहा हुजूर माफ कीजिएगा, वो तो कहते थे यहूदी तू खुश है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा पर कैफियत तारी हो, वक्त आ गया, महफिल सिमा लगाई गई, कव्वाली सुनी। सिमा के में अजीब जोश में थे, खुशी का आलम है। जब वजद की कैफियत खत्म हुई, अपनी नॉर्मल हालत पे आए तो मुरीदों ने कहा हुजूर मसरत का मौका तो नहीं था, उन्होंने तो यहूदी कहा था, खुशी का मर्तबा तो नहीं था, उन्होंने तो ऐसे जुमले कहे थे। मगर जनाबे वाला वली रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जब हालत अपनी असली हालत पर आए, मुरीदों ने कहा हुजूर मस्त होने की वजह क्या थी, वजह तारी होने का सबब क्या था? तो नजमुद्दीन कुबरा कहते हैं वो मसला ऐसा था कि मैं इतने जमाने से इस चीज की तलाश में था कि मैं किसके सुलूक पर अपना राह सुलूक तय करता हूँ। पूछ पूछ कर थक गया, मगर आज मुझे इशारा मिल गया, चूंकि यहूदी मूसा की कौम है, मुझे पता चला कि मैं सुलूक मूसा पर अपना राह
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पता चल गया कि मैं सरकार मूसा कलीमुल्लाह के सलूक पर, ठीक है ये अल्लाह। हजरत सरकार काजी रफीउद्दीन ने एक दिन मखदूम पाक से पूछा, हुजूर आप किसके मसलक पर राह सलूक तय करते हैं? हुजूर गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद वहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु ताला मखदूम साहब के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो क्या मोदी के नाम पे कहोगे? किसके नाम पे कहो? किसके? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो फख्र करने के लोग हैं आप उन पर फख्र नहीं करते तो फिर बॉलीवुड के खान पठानों पर फख्र करना ही मुकद्दर बनेगा। जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी पर रश्क नहीं कर सकते तो फिर जनाबे वाला चोर और पुलिस बन जाने वाले पैसे लेकर उन्हीं एक्टरों पर रश करेंगे। खैर मुकद्दर की बात है। हम तो फख्र से कहते हैं कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का। आप अपना देखिए, मैं आगे चलता हूँ तेजी के साथ, बयान को इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाता हूँ तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था हज़रत काजी रफीउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मखदूम पाक से पूछा, हुजूर आपका मसला क्या है? आपने कौन सा राह सुलूक तय किया? हज़रत मखदूम पाक फरमाते, ये लताइफ शफी में लिखा, ना लिखा होता तो नहीं पढ़ता। फरमाते मुझे भी पहले पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन एक दिन मैंने हज़रत शेख नजमुद्दीन इस्फहानी के यहाँ अपना एक गुलाम भेजा। हाँ देखिए ना पता करने के अंदाज, और ये भी देखे ना कि जुमला क्या कहा जा रहा है और उसका मतलब क्या निकलना। हाँ तो वावेला मत जाए अगर लक़ब ठीक से ना लिया जाए, वावेला मत जाए अगर जनाबे वाला थोड़ा बहुत पीर साहब की शान ऊंची नीची हो जाए, क्योंकि पीर साहब भी उतने ही समझते हैं, मुरीद साहब भी उतने ही समझते हैं, और वो अल्लाह वालों का मामला अलग। कह रहे हैं यहूदी और ये रक्स कर रहे हैं। अरे यहूदी कहने पर रक्स किया जाता है, कहा तू समझा नहीं, तू फकत यहूदी तक रह गया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के मसलक तक पहुंच गया। हज़रत सरकार मखदूम पाक से काजी रफीउद्दीन ने कहा, हुजूर आप किसके राह सुलूक पर अपना सुलूक तय करते हैं? मखदूम पाक ने फरमाया, एक मर्तबा नजमुद्दीन इस्फहानी के पास मैंने अपना एक मुरीद भेजा, और मुरीद भेजने के बाद वहाँ यहाँ भी ऐसा हुआ, खैरियत हाँ ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है। वहाँ ये हुआ शेख मसलहत खजंदी ने पूछा था कहाँ से आए हो? यहाँ नजमुद्दीन इस्फहानी ने मखदूम साहब के मुरीद को देखा तो देखते ही पहचान गए और पलट के कहा, आफताब परस्त का नूर तुम्हारे चेहरे से रोशन है। आफताब पर सूरज को पूजा करने वाला फतवे कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं, किताब में लिखा इसलिए पढ़ रहा हूँ। कहा आफताब परस्त का ये मखदूम साहब है, इनके पीठ पे कोई हाथ रख दे ना तो इसकी विलायत छीन लेते। शेख जाहिद नाम के एक साहब थे, वो जनाब अपनी विलायत उनकी इतनी मशहूर थी कि आसपास के लोग उनके पीछे जुमा की नमाज पढ़ने जाते थे और वो पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। एक दिन मखदूम पाक का वहां से गुजर हुआ तो देखा पानी पर खड़े, पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे। इधर सरकार ज़हरा के कछार के शेरे नर को भी जोश आया, वो पानी पर खड़े थे, हमारे सुल्तान पानी पर चल के पहुंच गए और कहा बाबा खैरियत से हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शेख जाहिद के कंधे पर हाथ रखा मखदूम साहब ने और उसके बाद दुआएं दी। शेख जाहिद को पता नहीं क्या सूझा, उनसे गलती ये हो गई तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर मखदूम साहब की पीठ पर रख दिया। अल्लाह जलाल आ गया, जलाल आया ना तो पलट के कहा, शेख जाहिद तेरी कब्र का पता नहीं चलेगा, तुम हिंदुस्तान के वली इतने मगरूर हो कि अशरफ की पीठ पर हाथ रखते हो। इतना कहना था, तारीख शाहिद है। आप उठाएं हज़रत आला हज़रत अशरफी की साहिफ़े अशरफी, आप उठाएं निज़ाम यमनी की लताइफ़े अशरफी, मखदूम साहब के ये जुमले थे। अगले दिन से शेख जाहिद गायब, पता ही नहीं कहाँ गए। इतनी बड़ी मंजिल पर है। फरमाते 27 रजब को मैं वलियों की जमात को किछोछा बुलाता हूँ। अशरफ को इतना पावर है जिसकी चाहे विलायत को सल्ब कर लेता है। ये मखदूम जहांगीर है। फरमाते हैं मेरे पीर ने मुझे कहा था, अशरफ तुम एक दिन गौस बनोगे और जब गौस बन जाना तो मेरे बेटे
ख्वाजा नूर मोहम्मद को कुतुब बना देना, सुभान अल्लाह। जिसके पीर ने अपने मुरीद से कहा हो। खैर मैं मखदूम पाक फिर कभी पढ़ूंगा, आज गौसुल आलम नहीं गौसुल आजम पढ़ना है। लेकिन इतना ध्यान रखे, जब कदम के नीचे वाले गौसुल आलम का मर्तबा इतना है, तो जो कदम वाला गौसे आजम है उसका मर्तबा कितना होगा। इसलिए बगैर कुछ कहे यूं कह लीजिए, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं तलवार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ते गौसे आज़म। वाह माशाअल्लाह। तुम्हें पाक का मुरीद पहुंचा। आप देखे ना, लोगों की बात है, वहाँ पीठ पे हाथ रखते हैं तो विलायत छीन लेगी। यहाँ कहा तुम्हारे चेहरे में आफताब परस्त की रोशनी नजर आ रही है। जलाल तो आया गुलाम को, मगर आगे हजरत ने समझा के भेजा तो बोलना नहीं कुछ, जो कहें सुनते रहना। वाकया लंबा है और आपके दिमाग शरीफ के ऊपर से जाने वाली भी बातें हैं, बहुत सारी तसव्वुफ भरी बातें हजरत शेख सरकार नजमुद्दीन इस्फहानी ने फरमाई। ठीक है, नजमुद्दीन इस्फहानी ने बहुत सारी बातें फरमाई। वो सारी बातें 2 कॉपी हजरत सरकार मखदूम पाक को आकर बताई। मखदूम साहब खुश हो का हुजूर, खुशी का सबब क्या? ये वही नजमुद्दीन इस्फहानी है। मखदूम पाक फरमाते हैं, एक दिन में सो रहा था, फिर उसके बाद रमजान शरीफ की मुकद्दस रात थी, मदीने गया, हाँ या मक्का शरीफ गया। फरमाते हैं जब मैं अरब शरीफ पहुंचा तो शेख नजमुद्दीन इस्फहानी समेत 500 औलियाए कामिलीन वहां पहले से मौजूद थे। जब 500 औलियाए कामिलीन वहां पर मौजूद थे, हमारा लक़ब पता नहीं किसने दिया, आपको लक़ब पता नहीं किसने दिया। हाँ, मखदूम पाक फरमाते हैं जब मैं पहुंचा हजरत तो 500 वलियों ने मुबारकबादी दी। किस चीज की? लक़ब कौन सा था? नजमुद्दीन इस्फहानी समेत 500 लोगों ने कहा आओ महबूब यज़दानी का लक़ब तुम्हें मुबारक हो। सुभान अल्लाह। जहांगीर का लक़ब आपको अपने पीर से मिला था, महबूब यज़दानी का लक़ब नजमुद्दीन इस्फहानी समेत 500 औलियाए किबार ने हजरत सरकार गौसुल आलम को महबूब यज़दानी का लक़ब दिया। मकामे महबूबियत बहुत बड़ी चीज है, ये जल्दी किसी को मैसर नहीं आती। और जनाब यहाँ तो उन लोगों की बातें हो रही हैं जिन्हें मकामे महबूबियत मिला भी और फिर मकामे महबूबियत पर फाइज होकर मशहूर भी हुए। 3 महबूब हैं जो जनाब बड़े मशहूर हैं। एक महबूब सुबहानी है, दूसरे महबूब इलाही हैं और तीसरे महबूब यज़दानी हैं। कमाल यह है कि हम महबूब सुबहानी की बात भी करने बैठे हैं और महबूब यज़दानी का जिक्र आ गया। सुभान अल्लाह। महबूब इलाही की जात ये है जो महबूब सुबहानी के बाद है, महबूब यज़दानी से पहले वो निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख की जात। तकरीर तो मैंने ऐसी जगह से शुरू की है कि 2 घंटा इस मौजू पर गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की। तमहीद इतनी लंबी है, तकरीर नहीं शुरू की मतलब तमहीद इतनी लंबी है। ये तमहीदी कलिमात चले, बोलना तो शहंशाह गौसे पाक पर है। सरकार मखदूम पाक के पास वो शख्स आया और सुल्तान गौसुल आलम ने फरमाया मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की राह सुलूक पर अपना सुलूक तय करने की इजाजत अता फरमाई। अब ईसा से क्या होता था? मुर्दे जिंदा होते, बीमार ठीक होते थे। हज़रत मखदूम पाक आज देखें ना, सुल्तान जी की बात याद आ रही, ये भी करम है। सुने सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिमिश्क की जामा मस्जिद, मखदूम साहब की चौचा की छोटी सी चीज का नाम नहीं है, सीरू फिल अर्द की तफसीर का नाम मखदूम पाक। पूरी दुनिया के अक्सर खित्तों में घूमने वाली जात का नाम मखदूम पाक। 120 साल की तकरीबन उम्र पाई वो जात मखदूम पाक। 103, 4, 5, 6 नहीं, अशरफियों अपने मुकद्दर पर नाज करो। हजरत सरकार जलालुद्दीन जरहानिया जहां गश्त ने
सरकारे मखदूम पाक को 114 सिलसिलों की खिलाफत अता फरमाई है। इसीलिए किसी दौर में अल्लामा कौकब नूरानी और काड़वी आए थे और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के उस उर्स के उस मुहद्दिस आज़म कुर्स सैयद के मौके पर हजरत अल्लामा और काड़वी ने फरमाया था, अशरफी किसी छोटे मोटे सिलसिले का नाम नहीं है, अलिफ से शुरू होकर या पर खत्म होता है, अलिफ से लेकर या तक जितने सिलसिले हैं सब गौसुल आलम के सदके इसमें आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कादरियत या रसूल अल्लाह, कादरियत यहाँ है, कादरियत यहाँ है, चिश्तियत यहाँ है, नक्शबंदियत, हमें कितना गिनोगे आप, 114 सिलसिलों की खिलाफत गौसुल आलम के पास। खैर मखदूम पाक है, मखदूम पाक, इनका मर्तबा मैं आपको क्या बयान करूं, तेजी के साथ आगे बढ़। दिमिश्क की जामा बहुत सारे तुर्कियों को मखदूम पाक के लंगर पर पाला जाता है। अल्लाह, आप सुनकर हैरत करेंगे कि तुर्किस्तान जाने के लिए मुसलमान तड़पता है और तुर्की में मखदूम पाक की कई खानकाहें उस दौर में हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वहीं का किस्सा, दिमिश्क की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ, पड़ोस की। हजरत मखदूम पाक बैठे हैं, तरबियत फरमा रहे, मखदूम साहब है, तरबियत फरमा रहे। एक तुर्की औरत आई, लिखने वाले लिखते हैं इंतहाई खूबसूरत औरत, एक 18 साल के जवान बेटे को लेकर आई, चांद के जैसी उसकी सूरत थी, 18 साल का जवान बेटा था। माँ कंधों पर उठाकर लोगों के सहारे अपने उस बच्चे को लेकर आई मखदूम पाक से दुआ कराने के लिए। सुल्तान जी उसके करीब पहुंचे, तो जब करीब पहुंचे तो सरकार गौसुल आलम ने देखा कि उसमें जिंदगी के आसार नहीं थे, इंतकाल कर चुका था। हजरत मखदूम पाक पीछे हट गए, कहा बड़ी देर कर दी लाने में, इसका इंतकाल हो गया, इस दुनिया फानी से चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मखदूम पाक ये कहकर पीछे हटे तो उस खातून ने कहा, हुजूर दुआ फरमाएं कि अल्लाह इसको जिंदा करे। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया, खातून ये काम तो ईसा का था, मुझे इससे क्या लेना देना, अब ईसा तो नहीं है, मैं ये काम नहीं करता, मुझे इससे क्या सरोकार, वो ईसा थे, हम कहाँ हैं, वो कहाँ थे। ये सब कह के मखदूम पाक बैठ गए, लेकिन वो खातून जिद पे जिद करने लगी, रोने लगी, गश खा खा कर गिरने लगी। अल्लाह अकबर। जब उसकी बेकरारी देखी, सखी होता है, हाँ हाँ, कोई कितना भी रूसिया आए, कितना भी बुरा अमल वाला आए, मगर लिपट लिपट कर अगर रोने लग जाए तो ज़हरा की चादर के सदके सखावत जोश में आई जाती है। आखिरकार वो खातून जब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मखदूम पाक फरमाते, मैं ईसा नहीं हूँ, मेरा काम मुर्दे जिलाना नहीं है। हजरत मखदूम पाक से वो कहने लगी, ईसा नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह वालों की जबान पर खुदावंद कुद्दूस मुर्दों को तो जिला ही देता है। जब बार बार जिद करने लगी तो सुल्तान गौसुल आलम ने फरमाया, जरा ठहरो, मैं मुराकबा करता हूँ। हजरत मखदूम पाक ने मुराकबा किया, थोड़ी देर मुराकबे के बाद आंख खोली और आंख खोलने के बाद पता नहीं किस जोश में थे, उस जवान के पास गए और जवान के पास कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अशरफ की ज़बान है, तेरी माँ तेरे गम में मरी जा रही है, अब तो खड़ा हो जा। निज़ाम यमनी लिखते हैं, जुमले पूरे होने थे, जवान खड़ा हो गया, दमिश्क में धूम मच गई, ईसा तो नहीं मगर मजहरे कमाने ईसा आ गया। जब लोगों ने खानकाह के बाहर भीड़ लगाई, दरवेश ने कहा, अपना बिस्तरा उठाओ, कहीं और चलते हैं, इसलिए कि हमें पावर नहीं खुदा मनाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गौसुल आलम इस तरीके से बहुत सारी करामतें, क्यों, ये सरकारे ईसा के सुलूक पर अपना राय सुलूक तय कर, वो चीजें जो उनसे बतौर मोजज़ा सादिर हुई, इनसे बतौर करामत सादिर हो रही है। ऐसे आपको बहुत सारे औलिया कामिलीन मिलेंगे। मिसाल के तौर पर दो चीजें मैंने आपके सामने पेश कर दी। किसी को विलायत मूसवी मिलती है, किसी को विलायत ईसावी मिलती है, किसी को विलायत सुलेमानी मिलती है, किसी को विलायत दाऊदी मिलती है, और जो बहुत सब्र करते हैं उन्हें विलायत अय्यूबी मिलती है। बहरहाल मोहतरम, किसी को कोई विलायत, किसी को कोई विलायत, मगर हम जिस विलायत नाम शख्सियत का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं, किसी को कोई विलायत मिली, किसी को कोई मिली,
वैसी बहुत सारी चीजें हुजूर गौसे पाक के साथ हो। क्यों? इसलिए कि ये विलायत मोहम्मदी का फैजान है, ये विलायत मोहम्मदी का फैजान। यही वजह है आप देखते जाएं, एक एक निस्बत बेमिसाल रसूल पाक, एक एक निस्बत बेमिसाल। डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, तफसील में जाने का वक्त नहीं। अब एक चीज बता दूं, किसी को 2 मोजिजा मिला, किसी को 4, किसी को 9। जाहिर बात है कि सारे नबी बेमिसाल हैं, मगर हमारे हुजूर सरापा मोजिजा। बेशक सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर सरापा मोजिजा है तो हुजूर के सदक़े गौस पाक भी सरापा करामत। बेशक सुभान अल्लाह। सरापा कर आने से पहले करामत दिखाने लगे, आने से पहले करामत। ये वो गौसुल आज़म दस्तगीर हैं जिनके आने से पहले खुद रसूल पाक इनके वालिद के ख्वाब में तशरीफ लाए सुभान अल्लाह और आने की खुशखबरी दे कि अबू साले तेरी सुल्ब मेरा एक बेटा है और वो मेरे दीन को जिंदा करेगा। सीरत गौसुल सकलैन के मुसन्निफ ने लिखा है कि रसूल मोहतरम ने ये इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका मकाम वलियों में ऐसा होगा जैसे नबियों में मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम। सुभान अल्लाह। क्या मकाम है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार। ये मखदूम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातों से मैंने आपको बताया गौसे पाक क्या है। हाँ, कल मैंने जिक्र किया था हज़रत मखदूम पाक फरमाते हैं, गौर करने की बात, आज फिर वो जुमला पढ़ देता हूँ। इतनी बुलंद बाला ज़ात मखदूम पाक की, और फिर जनाब सरकार गौसे पाक के इस कौल को सराहतन लिखा है कि सरकार गौसे पाक ने ऐलान आम किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मखदूम पाक फरमाते हैं ऐसे ऐसे भी लोग थे जो बगदाद पहुंच नहीं सके, तो सफर में चलते चलते उन्होंने सर झुका के कहा हाँ हाँ मेरे कदम मेरी गर्दन पर। मखदूम पाक में लिखा है, गौस पाक की शान है ना जनाब, आपको हमारे जैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लामा जामिल की किताब नफातुल उन्स उठा के पढ़िए, गौस पाक के कसीदे हैं, आपको पढ़ना है अब्दुल कादिर इरबिली की किताब उठाकर पढ़िए, गौस पाक के कसीदे हैं। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखयार में गौसे पाक के कसीदे लिखे हैं। हजरत सरकारे अब्दुल रहमान चिश्ती ने मिरतुल असरार में गौसे पाक के कसीदे लिखे। आप जिस तरफ रुख करेंगे यही कहेंगे वाह क्या मर्तबा है गौस है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कुदरत ने बुलंदी उन्हें इतनी अता फरमाई। आप सोचे ना, जब उनके कदम के नीचे वाले मुर्दे जिंदा करते हैं, उनके कदम के नीचे वाले जानवरों को, उनके कदम के नीचे वाले जानवरों को समझदार बना देते हैं, उनके कदम के नीचे वाले परिंदों को कुरान का हाफिज बना देते हैं, उनके कदम के नीचे वाले बिच्छुओं को डंक मारने से रोक लेते हैं, उनके कदम के नीचे वाले पत्थर दिलों को भी करामत दिखा के अपना कर लेते हैं। जब कदम के नीचे वालों का मसला इतना आली है, क्या बात, इन्होंने गर्दनें झुकाई। तो जिसने ये कहा कि मेरा कदम है, उसका मर्तबा कितना होगा बयान है। अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी ने कहा वस्फ़े तू चे गोयम शहे गौसुल सकलैन। हमारा जैसा इंसान क्या बयान करेगा गौस पाक, या आप जैसे लोग क्या सुनेंगे। ये गौस पाक हैं, जब इन पर जिक्र होता है तो जिन्नात भी चलते चलते बैठ जाते हैं। इसलिए कि शहंशाह बगदाद सिर्फ इंसानों के नहीं जिन्नातों के भी पीर है, बल्कि सिर्फ जिन्नातों के पीर ही नहीं गौस भी। कल मैंने अर्ज किया था कि जनाबे वाला ये उस मंजिल पर फाइज है कि जिन्नातों की गाड़ी भी अगर कहीं फंस जाती है तो वो बगदाद वाले की तरफ देख कर कहते हैं फिर एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल। इसलिए कि यहाँ तो जिन्नातों को भी खैरात मिलती है, यहाँ तो जिन्नातों को भी खैरात मिलती है, और इतना पता है जिन्नातों को। एक साहब आए, उनका हुजूर गौस पाक मेरी बीवी पर जिन आता है, मेरी बीवी पे जिन आता। इतने जुमला का आज फिर लीजिए आप, अच्छे से अच्छे अमीलों को नहीं पता कि जिन्नात का नाम, कि जिन्नात इसी सरकश कौम है, सही नाम अपना नहीं बताते किसी
99% को तो पता नहीं, 1% को मैं जानता नहीं सबको तो, लेकिन जहां तक मैंने देखा, मैं अपनी इल्मी बिसात के मुताबिक बात करूं, ये कौम नाम नहीं बताती अपना, और नाम नहीं बताती तो फिर है कहाँ का पता नहीं। 400 साल उम्र है, 100 साल यहाँ रहा, 100 साल वहाँ रहा, 100 साल, कैसे कोई पता लगाएगा कौन कहाँ का है। मगर हमारे और आपके मामलात हो रहे हैं, गौस पाक के मामलात हो रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर मेरी बीवी पे जिन आता है, ये जुमला पूरा हुआ, गौस पाक ने फरमाया फलां वीराने से आता है। सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। सलातो सलाम पढ़ लें, नहीं सुभान अल्लाह को ना, फिर क्या चला, सुभान अल्लाह। जबरदस्ती ला के बैठाया क्या आपको कमेटी वालों? 24 के असरात में तो नहीं है आप, गौस पाक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना जी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना कि आप मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। अगर आप गौस पाक की बातों पर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो फिर क्या 15 लाख आएंगे तब सुभान अल्लाह कहेंगे? इंतजार करते रहिए, मलकुल मौत आ जाएंगे, 15 लाख नहीं आएंगे, मलकुल मौत आ जाएंगे। 15 लाख तो आपकी तलाश में नहीं है, मलकुल मौत आपकी तलाश में है। कब्र रोजाना पुकार करती है कि तुम मेरे यहाँ आएगा, मगर मोहतरम मैं उस जात की बात कर रहा हूँ कि हम कब्र में भी चले जाएं तो जनाब ये वो जात है जो कब्र के अंदर भी आकर मदद कर। सुभान अल्लाह। मखदूम पाक का जिक्र कर रहा था ना मैं, वो कौल सुनाना भूल गया। गौसुल आलम ने फरमाया लोगो कसाफते बशरी बाकी थी जब तक गौस पाक रूए जमीन पर थे। साहब ने लिखा अल्लाह जिसने खुद कई 100 करामतें दिखाई हैं, बल्कि 100 जनाबे वाला तो मैं जाहिर है कि गौसुल आलम की जात है, कई 100 कहना भी छोटा है, इसलिए कि जनाब 650 साल हो गए दूसरा सुल्तान मखदूम अशरफ नहीं आया है। पता नहीं कितनी हजार करामतें उनकी हैं, मगर इतने मर्तबे पर फाइज होने के बाद मखदूम पाक ने क्या फरमाया? फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर रूए जमीन पर थे, और रूए जमीन पर जो इनके इख्तियारात थे, अशरफ जहांगीर कहता है कि कब्र में उससे ज्यादा उनके पास पावर है। वो इसलिए कि यहाँ करामत दिखाने में कहीं ना कहीं बशरी कसाफत बाकी थी, मगर कब्र में जाने के बाद ये इंसानियत और बशरियत का झगड़ा खत्म हो गया। अब कब्र अनवर से उनको मजीद करामत दिखाने का इख्तियार है। यार तेजगढ़ वालों, जो खुद बिल्ली को मेहमान नवाजी करने वाला बना देता है, जब वो जिस जात के कसीदे पर रहा है, हमारी आपकी औकात क्या है कि गौसुल आलम के फजाइल पढ़े या गौसुल आजम के फजाइल पढ़े? ये तो करम है बगदाद वाले का कि हम जैसे निकम्मों को बोलने के लिए और आप जैसे शरीफ लोगों को सुनने के लिए इजाजत देती है। जिस शहंशाह ने फरमाया कि जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं लेता है, उसके बाद अगर हमारी नापाक ज़बानें गौसे पाक का नाम लेती है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये फकत ज़हरा की निस्बत के सदक़े गौसे आज़म की सखावत है कि उन्होंने अमल नहीं देखा, फकत कर्म किया और ईमान है कि कब्र में भी कर्म करेंगे और हाशर में भी कर्म। सुभान अल्लाह। यकीन रखें, फरमाते मुरीदी ला तखाफ, अल्लाह जामी ने कहा वस्फ़े तू चे गोयम शहे गौसु सकले, जो जामी कहे तनम फरसूता जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम फजमुर्द आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। जो ये लिखे तो हुजूर के आने मत देना, अगर ये आकर कब्र पे सुनाएगा तो फिर आलमी निजाम बिरहम हो जाएगा और मुझे मुसाफा करने के लिए अपनी कब्र से हाथ बाहर निकालना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस लेवल का आशिक गौस पाक की मनक़बत लिखने बैठा है तो कहता है ऐ गौसुस सकलैन, ऐ जिन्नातो इंसान के गौस, मैं आपकी तारीफ क्या बयान करूं? कौन जामी कह रहे हैं? बताइए साहब, हम और आप कुछ हैं? हमें तो नात पढ़ना नहीं आता ठीक से। 1000 बार बशोयम तहन से मुश्क गुलाब उनूस नाम तू गुफ्तन कमाल बेअतीस, हम तो बिल्कुल बेइख्तियार हैं। हमारे पास तो इतना दम नहीं, लाइट चली जाए सारे मजमे का मामला खराब। लाइट 2 मिनट के लिए लाइट के जलसे की कैफियत तब्दील हो जाए।
माइक ना हो तो जनाब गले की हैसियत पता लग जाए। हम तो इतने मजबूर महज लोग हैं, वो लोग जिनकी दुआओं से अल्लाह मुर्दे जिंदा कर देता था, वो गौस पाक के कसीदे पढ़ते हैं। हजरत सरकार गरीब नवाज ने मनकबत के अशार लिखे, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मनकबत के अशार लिखे, बहाउद्दीन नक्शबंद ने मनकबत के अशार लिखे। अल्लाह अकबर, क्या बात, ये गौसियत माब है। फख्रे मुस्तफा का नाम गौसुल आज़म दस्तगीर। क्यों ये सब क्यों इनके सामने गर्दन झुकाते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तमाम नबी जिसके इस्तकबाल में खड़े होते हैं वो हमारा मुस्तफा। तो जब नबूवत ऐसी है तो नबूवत के सदक़े विलायत ऐसी है कि ये कहते मेरा कदम, लोगों ने कहा बल आईनी वरासी, मेरी आंख पर भी है, मेरे सर पर भी है, सिर्फ कदम गर्दन पर नहीं। हमारा मिंबर ये मिंबर है, लकड़ी का मिंबर, हमारा मिंबर ये है। इमाम साहब जाते हैं मस्जिद में, उनका मिंबर 3 सीढ़ियों वाला है, 3 सीढ़ियां बनी है, उस पर खड़े होकर वो जुमे का खुतबा देते हैं। ये हमारी हैसियत है। मगर हाय गौसे पाक का मिंबर वलियों की गर्दनें, सुभान अल्लाह, इसका मिंबर बनी गर्दनें, और गौस पाक का मिंबर वलियों की गर्दनें। आपको समझाऊं, 5 लोगों के साथ अगर कोई निकले ना तो भीड़ कितनी भी उसको पलट पलट कर देखती, यार ये कौन लोग हैं कि 5 लोग एक साथ जा रहे हैं, 10 लोग एक साथ जा रहे हैं। और उन 5-10 में से कोई अगर किसी को अपने कंधे पर उठा ले तो लोग पलट पलट के उसको देखते हैं कि यार ये कोई चुनाव जीत के आया है या क्रिकेट जीत के आया है, क्या करके आया। वक्त मेरा पूरा हो चुका है, तो क्या करके आया है, क्या करके आया है, लोग देखते हैं ना, पलट पलट कर देखते हैं कि यार ये क्या करके आया है। लोग इसको कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, क्या करके आया। अल्लाह समझ, तवज्जो की बात है। 10 लोग अगर किसी को 10 में से कोई एक ही कंधे पर उठाकर अगर लेकर चलता है तो बड़े से बड़ा मजमा उधर पलट के देखता है। बड़े से बड़ा ऑफिसर भी अपनी बेहतरीन गाड़ी में बैठ के क्यों जा रहा हो, 10 लोगों को उड़ते हुए लोग उठाते हुए देखता है तो फिर पलट के कहता है यार ये क्या है, ये कौन लोग हैं। ऑफिसर्स भी अपनी गाड़ी के अंदर से ही देखते हैं, मगर देखते हैं 10 लोगों में से एक कोई उठा ले एक को गर्दन पर, तो ये हाल हमारा होता है जिसको हर वली ने अपनी गर्दन पर उठा रखा है। क्या बात है। इब्ने ज़हरा को मुबारक वरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया दे। मज़हर शान मोहम्मद है सरापा गौस का, विलायत मोहम्मदी गौस पाक को मिली। जब गौस पाक को मिली यानी गौस पाक हुजूर के साये कि उस नबूवत का साया इस विलायत में है। इसीलिए कहा मुस्तफा के तने बेसाया का साया दे। हुजूर का साया नहीं था, हुजूर का साया नहीं था, मगर जिसने हुजूर के साये पर साये ना होने पर रिसाला लिखा है उसने ये भी लिखा है साया न था, हुजूर का साया ना था। यानी सरकार चलते थे तो हुजूर का साया जमीन पर नहीं पड़ता। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है मगर आला हज़रत ने अपने रिसाले में यह साबित किया है कि नहीं हुजूर का साया और से बोलो नहीं था सरकारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन फिर वही आला हज़रत लिखते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन। अरे आपने कहा कि साया नहीं था, अब फिर कह रहे हैं लेकिन था, जमीन पर तो नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि साया मादूम था, यानी था ही नहीं, साये का वजूद नहीं था, ऐसा नहीं था। फिर कहाँ था साया? मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा का थी जाते हसनैन। सुभान अल्लाह। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए,
तमसील ने, किसने किए? तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए। तमसील ने कुदरत ने नहीं किए, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अब जनाब पता चला कि साया हसन भी है, साया हुसैन भी है। और उसी शम्ए शबिस्ताने हसन की शान ये है कि मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। चलते हैं तो हुजूर का साया नजर आता है, डूबी हुई कश्ती निकालते हैं तो हुजूर का साया नजर आता है, मुर्दे जिंदा करते हैं तो हुजूर का साया नजर आता है। हाँ हाँ, इबादतें करते हैं तो हुजूर का साया, इख्तियार में हुजूर का साया, कमाल में हुजूर का साया, जमाल में हुजूर का साया, जलाल में हुजूर का साया, जिधर देखो साया साया साया। इसीलिए कहा मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा। ये गौसे पाक अल्लाह ने इन्हें मुस्तफा जान रहमत का साया बनाया। जब वो इस आली विलायत के वाली हैं तो फिर जनाब सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, मज़राए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज की शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। हाँ हाँ, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है फिर साया, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। और उस पाक फरमाते हैं मैं कातिल भी हूँ, मैं सयाफ तेज तलवार चलाने वाला भी हूँ। मेरे मुरीद डर मत, जो तुझसे टकराएगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। उस पाक के कसीदे में, लेकिन पहले मुरीद भी वैसा होना चाहिए। हाँ, मुरीद भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल कहा कि हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरी। गौस पाक को मैंने पढ़ाई नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। ये वो गौसियत माब है, महीना शुरू होने से पहले जिन्हें सलाम करने आता था और आने वाले की शक्ल देखकर लोग जान जाते थे कि महीने की हालत क्या होगी। हाँ, महीने में बरकतें होंगी, ये महीने में मौत होगी, बहुत सारी बातें गौसे पाक। चूंकि वो इसलिए क्योंकि इन्हें विलायत मोहम्मदी हासिल थी, मकाम मोहम्मदी बेमिसलो बेमिसाल है। इसीलिए हुजूर के सदक़े विलायत अब्दुल कादिर जीलानी भी बेमिसलो बेमिसाल है। इसीलिए कहा सुनो लोगो, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। खैर अशार तो बहुत हैं, क्या बयान करें क्या छोड़े, यही कहते हैं वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यार जिंदा सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।